संभल में दिल दहलाने वाली एक घटना सामने आई है। यहाँ पर बोलेरो ड्राइवर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और करीब 1 किलोमीटर तक बाइक को रोड पर घसीटा गया है। तस्वीरें भी आप देखेंगे इस हादसे की। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, बाइक से चिंगारियां भी निकलती हुई आप देख सकते हैं। ये जो टक्कर मारी गई है, पीछे चल रही गाड़ी ने अपने मोबाइल में ये तस्वीरें कैद की हैं और देखिए सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें वायरल हुई है। न्यूज़ 18 पर भी आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली बाइक से चिंगारी निकलती हुई आप देखेंगे और इस घटना का ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। इस घटना में बाइक सवार बुरी तरह से घायल हुआ है। संभल कोतवाली के वाजिदपुरम इलाके की ये घटना है, जहां बोलेरो चालक ने बाइक को मारी है टक्कर और उसके बाद 1 किलोमीटर से ज़्यादा का जो सफ़र तय किया है वो बाइक को घसीटते हुए किया है। हादसे में बोलेरो में ही फंस गई ये बाइक और बाइक चालक जो था वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। झांसी और जालौन में पुलिस एनकाउंटर हुआ है। झांसी में जिला कारागार के जेलर पर हमले के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। आरोपियों से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है। जालौन में पुलिस का मवेशी चोरी के गिरोह से एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने मवेशी चोरी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 2 अवैध तमंचे, 2 कारतूस, चाकू और एक चोरी की बाइक कार बरामद कर ली गई है। पशु चोरियों की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से चोरी की गई 16 बकरी, 2315 बोर तमंचा, कारतूस, खोखा तथा 4 अदद चाकू और एक यूको वाहन यूपी 78 D 6344 बरामद की गई है। खबर आगरा से, जहां पर पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर छापेमारी की है और पुलिस ने मौके से 44 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही 19 हुक्के भी बरामद किए हैं। थाना ताजगंज क्षेत्र के मुगल की पुलिया इलाके की वारदात है, जहां पुलिस को देख कैफे में अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने मौके से 44 लोगों को हिरासत में ले लिया। 19 हुक्के भी बरामद किए गए हैं। ताजगंज पर सूचना प्राप्त हुई थी कि फतेहाबाद रोड पर कैफे डोज नाम का एक हुक्का बार चल रहा है। प्राप्त सूचना के बाद प्रभारी निरीक्षक ताजगंज द्वारा वहां कार्रवाई की गई। वहां से लगभग 19 हुक्का बरामद हुए। लगभग 44 अभियुक्त वहां पर हुक्के का सेवन कर रहे थे। विभिन्न प्रकार की अन्य फ्लेवर्स, टोबैको वगैरह अन्य सामग्री भी बरामद हुई है। खबर बरेली से, जहां पर समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता लेटे हुए आपको दिखाई देंगे। ये वीडियो भी आपको दिखाई दे रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस समय ये वीडियो वायरल हो रखा है, जिसमें वीडियो कॉल पर एक लड़की अपने कपड़े उतारते हुए दिख रही है और इस मामले में शिवचरण कश्यप ने सफाई देते हुए कहा है कि वायरल वीडियो करीब 2 साल पुराना है। व्हाट्सएप पर अचानक से इस महिला की वीडियो कॉल आई थी और अपने आप ही उसने अश्लीलता शुरू कर दी। बाद में महिला की ओर से 50,000 रुपए की मांग की गई। पैसे नहीं देने पर उसने वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने पुलिस से शिकायत करके मदद की गुहार लगाई है। लगभग 2.5 या 2.25 साल पुरानी है। मैं अपने घर पे लेटा था, गर्मी का समय था। उसके बाद में हमारे मोबाइल पे एक कॉल आती है, वीडियो कॉल। हमने उसको रिसीव किया। रिसीव करने के बाद हमने कहा बताइए क्या काम है। उन्होंने कहा अभी काम बताते हैं हम।
धीरे धीरे उनने अपना अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। अभी हमने एसपी सिटी साहब और पीओ साहब से बात की है और थाने में तहरीर दे दी है, मुकदमा लिखा जा रहा है। और ये बढ़ते हैं आगे, संभल की खबर आपको देंगे, जहां से आज के बड़े अपडेट में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन आज संभल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेगा। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक प्रतिनिधिमंडल में शामिल है और रुचि वीरा भी इनमें शामिल है। प्रतिनिधिमंडल में इकरा हसन, जियाउर रहमान बर्क, नीरज मौर्य, विधायक इकबाल महमूद, पिंकी यादव और कमाल अख्तर। ये वो लोग हैं जो आज इस डेलीगेशन का हिस्सा बनते हुए संभल जाएंगे। दोपहर करीब 2 बजे समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल पहुंचेगा। पीड़ित परिवारों को मुलाकात के बाद आर्थिक मदद के तौर पर 5-5 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा, जो जानकारी मिल रही है। 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद की पैमाइश के दौरान हिंसा भड़क गई थी और इस हिंसा में 4 लोगों की जो मौत हुई थी, उन्हीं के परिवारों के साथ आज मुलाकात का कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी का। इस बीच कई लोग घायल भी हुए थे, जिनसे भी मुलाकात करेगी समाजवादी पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार कल समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंच रहा है, जो मृतकों के परिवारों का दुख बांटेगा और उन्हें आर्थिक सहायता कर उन्हें चेक भेंट करेगा। माता प्रसाद पांडे और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष भी के अलावा कई राज्यसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य मौजूद रहेंगे। संभल के चंदौसी में भी बावड़ी की खुदाई की जा रही है। एक और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यहाँ पर एक शख्स शंख लेकर पहुंचा और शंख बजाने लगा। पूछे जाने पर कहा कि वो शंख बजाकर देवी देवताओं का आह्वान कर रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने शंख बजाने वाले शख्स से बात की है। शंख बजाने का मकसद ये है कि जब भारत के अंदर खुशियां हो तो शंख बजाने में आनंद आता है। हम चंदौसी वासियों की अभिलाषा ये है कि मोदी जी चंदौसी के अंदर आएं और 2 लौंगे और 2 बतासे माता रानी के दरबार में चढ़ाएं। कहाँ पर देश की बांके बिहारी शमशान भूमि। अच्छा, तो आप यहाँ माता पर रानी के मठ में शंख तो जो देवताओं का आह्वान करना होता है, शंख देवताओं का ही आह्वान हो रहा है कि देवताओं के आह्वान के लिए होता है ये, और देवताओं के लिए हो रहा है ये। तो आपको लगता है कि यहाँ पर जो भूमि है, जो चंदौसी की बावड़ी है, चंदौसी एक चांदी नगरी है। ये चंदौसी दूसरी वृंदावन है, ये मथुरा वृंदावन दूसरी है ये। संभल के करीब चंदौसी में मिली पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। देखिए, पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। बावड़ी कुआं पर मकान की दीवार मिली है और पूर्व सांसद राजा चंद्र विजय सिंह ने अपनी संपत्ति की देखरेख को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अब मैं आराम से इस बावड़ी के अंदर जा भी सकता हूं और इस तरफ आप देखेंगे ये जो पूरा गलियारा आपको दिखाई दे रहा है, ये गलियारा पहले बहुत कम दिखाई देता था, जिसका स्ट्रक्चर सबसे अलग तरीके का यहाँ पर नजर आ रहा है। और इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम है इस स्ट्रक्चर को देख रही, क्योंकि ये जो हिस्सा है इस जगह के ठीक ऊपर घर बने हुए हैं और इस तरफ भी ये अंदर की तरफ दूसरी तरफ से जा रहा है। क्योंकि पहले जो एएसआई की टीमें शुरुआती दिन आई थी तो उन्होंने मुआयना किया था, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि इसका स्ट्रक्चर काफी पुराना है। और जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ये फर्श जो है, ये फर्श जो है लाल रंग का फर्श नजर आया है और इनका ये मानना है कि इसके उन्होंने बावड़ी को संरक्षित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय जी को पत्र दिया है मेरे द्वारा, और मुझे सरकार के लिए पुरातत्व विभाग के लिए उन्होंने बावड़ी सौंप दी है इसके संरक्षण के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक रानी सुरेंद्रवाला का जिक्र होता था, तो राजा साहब ने भी इनके बारे में जिक्र किया, क्या बताया? नहीं, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। जब हमने इसका खगाला अंदर से
तो रानी वो थी नहीं सुरेंद्र वाला, वो जो राजा के उनके उससे आई थी, और राजा कृष्ण राय जी का यहाँ पे कोठी है, उसमें रहने के लिए कुछ टाइम के लिए मोहलत दी गई थी उन्हें। संभल में जारी खुदाई के बीच में अब मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। विवाद में जिसने पत्थर बरसाए उसकी तलाश हो रही है। अतिक्रमण हो या फिर बिजली चोरी, हर एंगल से प्रशासन संभल में कार्रवाई में जुटा है। लेकिन संभल की सियासत थम नहीं रही है। खासकर बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि मंदिर का मुद्दा हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, जो कि बीजेपी का कोर एजेंडा है। और समाजवादी पार्टी के सांसद की बिजली चोरी का मामला विपक्ष पर बड़े सवाल उठाता है। रिपोर्ट देखिए। अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है। संभल में मंदिर मस्जिद की सियासत अब यूपी में 2027 चुनाव की धुरी बनती जा रही है। संभल अब सियासत का नया रण क्षेत्र बन चुका है, जिसने सर्द मौसम में सियासी तपिश को बढ़ाया हुआ है। मंदिर, कूप और बावड़ी के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ सालों पुराने मंदिरों के ताले टूट रहे हैं तो विपक्ष के पसीने छूट रहे हैं। जमीन से पुरानी मूर्तियां निकल रही हैं तो पिछली सरकारों के चिट्ठे भी खुल रहे हैं। शीत सत्र में सीएम योगी का आक्रामक तेवर बता चुका है कि संभल का इतिहास विपक्ष की पोल खोल रहा है। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी दो शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। महोदय, जो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, ये लोग कभी भी उन निर्दोष हिंदुओं के बारे में कभी दो शब्द नहीं कहे। सीएम योगी ने सदन में इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठाया। दंगों में मारे गए हिंदुओं का जिक्र किया। मंदिर मिलने का मामला हो या फिर कूप या खंडित मूर्तियां, सीएम ने साफ कह दिया है कि खुदाई भी होगी और दंगाइयों पर कार्रवाई भी होगी। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल में मंदिर विवाद हो या सपा सांसद के बिजली चोरी का मुद्दा, अतिक्रमण की बात या फिर कूप और बावड़ी मिलना, बीजेपी विपक्ष पर पूरी तरह हावी है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी इस पर सिर्फ राजनीति कर रही है। सपा के सांसद, मतलब माननीय सांसद लोग बिजली चोरी में इन्वॉल्व हैं, तो समाजवादी पार्टी के तो नेता इसी नाते फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उनको जमीन कब्जा करने को नहीं मिल रहा है, उनको गुंडई करने को नहीं मिल रहा है, उनको बिजली चोरी करने को नहीं मिल रहा है। आप उठा करके रिकॉर्ड दिखवा लीजिए समाजवादी पार्टी के शासन के समय, तो इनके प्रत्येक जिलों में वरिष्ठतम नेता एक एक जगह कब्जा करके बैठे हुए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों पर, मुख्य समस्याओं पर चर्चा ना हो, बात ना हो, सुबह शाम मंदिर मस्जिद का राग लपेटकर वो चाहते हैं कि जो हमारा सौहार्द है, अखिलेश जी ने यही कहा था ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सौहार्द है उसको खोदना चाहते हैं। सौहार्द खोदने से शांति नहीं आएगी, ना विकास। बीजेपी यूपी वेस्ट में लंबे समय से अपनी जड़ें जमाने में जुटी है। सियासत के जानकार भी मानते हैं कि इस वक्त इससे अच्छा मुद्दा बीजेपी के लिए शायद ही कोई होगा। और यही वजह है कि इस बेल्ट में हिंदुत्व और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देकर संभल को 27 के लिए तैयार किया जा रहा है।
मैं समझता हूँ ये कोइंसिडेंस है कि ये दोनों चीज़ें ऐसे समय पर हुई हैं जब बीजेपी को एक बिना कोई बहुत ज़्यादा प्रयास किए हुए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसमें वो अपना एक जो एजेंडा है वो तो आगे ले ही जा सकती है और साथ ही समाजवादी पार्टी को टारगेट करने का भी एक मौका मिला है। रामपुर, अंबेडकर नगर, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा ये तमाम वेस्ट यूपी के वो जिले हैं जहां बीजेपी हावी है। कुंदर की जीत के बाद अब सियासत का सेंटर संभल बन चुका है, क्योंकि बीजेपी को भरोसा है कि संभल से दिया गया सनातन का संदेश 27 का जनादेश तय कर सकता है। बीजेपी की पूरी रणनीति है कि पश्चिम यूपी की जो बेल्ट है वो संभल मामले से इस बेल्ट को साधा जाए और सियासी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार जुटी हुई है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।